नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव नतीजों से विपक्ष में बवाल मचा है। दिल्ली से बिहार तक बैठकों का दौर चल रहा है। हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और राहुल गांधी मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इधर तेजस्वी यादव की स्थिति बेहद नाजुक है। 35 सीटों पर सिमटे महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। पार्टी के साथ साथ परिवार के झगड़े सड़क पर आ चुके हैं। वहीं बिहार नतीजों का असर बंगाल में जोरदार हुआ है। टीएमसी अब ममता को इंडी गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग कर रही है। इधर पीएम मोदी ने बिहार के बाद बंगाल में जीतने का ऐलान कर दिया, जिससे ममता के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उनके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बंगाल दूर की कौड़ी है। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने कसम खा ली है कि वो सुधरेंगे नहीं। बैठक होती है और फिर कहा जाता है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरी विक्ट्री हैज 100 फादर्स एंड एवरी डिफीट इज अ बास्टर्ड चाइल्ड। कोई अपने माथे ये कलंक लेने को तैयार नहीं। इतना बड़ा जिगरा न राहुल गांधी के पास है, न तेजस्वी के पास है। कोई सामने आकर के कोई इतना बड़ा लीडर इतना मादा नहीं रखता है कि जनता के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार करे, गर्दन झुकाए और ये कहे कि जनता ने जो फैसला लिया है वो सर्वमान्य है। ये पॉलिटिकल लिलिपुट्स हैं। इनको तमीज ही नहीं है कैसे राजनीति की जाती है। भाई, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हारे हैं ना, कई राज्यों में हारे। सामने आकर के कहते हैं ना कि जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, हम फिर कोशिश करेंगे। बंगाल में हारने के बाद भी किया था वो। बिल्कुल। तो ये जो कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव कर रही, वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिमाग है इन लोगों का। और मे भी प्रधानमंत्री सही कहते हैं, ये सब जो है युवराज लोग हैं, है ना, ब्रैट्स, अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ बच्चा, है ना, ये शहजादे हैं। तो ये 2-2 शहजादे, 3-3 शहजादे जो नॉर्थ इंडिया की राजनीति में बड़े एक्टिव हैं, वो ये काम करने को तैयार ही नहीं है। भाई, इतनी बड़ी हार हो गई तुम्हारी लोकसभा में, ऐसे इमरजेंसी मीटिंग किया था तुमने? नहीं। हरियाणा में हार गए, किया नहीं। महाराष्ट्र में हारे, किया नहीं। अभी क्यों किया? अभी इसलिए किया कि देखो देखो देखो, जरा रुको, तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को ही पप्पू कह दे। इससे पहले कि वो कुछ कहे, मीटिंग बुलाओ, जरा कोई बात करो, राहुल गांधी को बचा करके रखना है। यही एक्सरसाइज किया गया। और ठीकरा कहाँ भेज दिया गया? ठीकरा भेज दिया गया कि भाई इलेक्शन कमीशन की वजह से एसआईआर के ऊपर ये शर्म नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी इनोवा पार्टी बन गई है। एक सीट फिर भी खाली रह जाएगा। वो 7 सीटर होता है इनोवा, है ना, एक सीट फिर भी खाली रह जाएगा। और यहाँ कहानी कुछ और समझ में आ रही है कि ये आपस में ही अभी जो सन्नाटा है कि कोई सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, ये सन्नाटा बता रहा है कि आगे इन लोगों के बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है। बिल्कुल, विपक्ष बेपटरी हो चुका है। बिहार चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया, लेकिन जो बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों में भी ये लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। देखिए, नतीजे पर तो ये लोग पहुंच चुके हैं। बाहर में बोलने के लिए कुछ और होता है, मीडिया के सामने कुछ और बोलना होता है, मीटिंग में कुछ और होता है। इन लोगों का दोहरा चरित्र है ये। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से इसलिए ऊपर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 चुनाव हारे, और जो कांग्रेस की स्थिति अभी है, उससे ज्यादा बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अंदर थी। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, इतने प्रचंड बहुमत, मोदी मैजिक, और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 सीटें अकेले अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को हराया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं नहीं वोट चोरी हुई है, केजरीवाल ने गड़बड़ किया है, ईवीएम में गड़बड़ हुआ है? उसके बाद दूसरी बार भी 2019 में भाजपा का प्रचंड बहुमत
और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझा, रणनीति बनाई, तभी 25 में जीत कर आई। अगर आप संभलोगे नहीं तो जीत कर नहीं आओगे। पश्चिम बंगाल में इतने साल से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में वो हार नहीं थी। 2 सीट से आप 77 सीट पर पहुंच जाते हो। कैसे पहुंच गए? 2 सीट था मात्र विधानसभा में पश्चिम बंगाल के अंदर, और आपके पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 50-60 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों की उससे 0 पर आ गए। यही वोट चोरी, हंगामा करने के आरोप में। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि बिहार में मैंडेट मिली है एनडीए को, लोगों ने हमारे मुद्दे को रिजेक्ट किया है, तो उसके बाद अगली बार ये बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट होगी। ये 6 सीटें मिल गई है, लेकिन अगली बार ये 0 पर आउट होगी। और तेजस्वी यादव का नेतृत्व पर अब लोगों का भरोसा नहीं, तो इन लोगों को बाहर आके मजबूती से बोलना चाहिए। वो कमजोरी से ये आरोप लगा रहे हैं। लोग जो कि वोट देकर आए हैं बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, उसको तुम चोर कह रहे हो कि इन लोगों ने चोरी करवाई है। अब ऐसे स्थितियों में और एग्रेशन होगा इन पार्टियों के खिलाफ। अभी ये सब कोप भवन में रहेगा और कुछ दिन के बाद जब बाहर निकलेगा तो एक दूसरे को गालियां देगा। स्थिति यही है, चाहे दिल्ली की मीटिंग हो या फिर राजद की मीटिंग हो, जो कि पटना में चल रहा है। हर जगह पर यही कियोस्क है और आगे एक दूसरे पर दोष मढ़ने के लिए कोशिश में लगे हुए। बिल्कुल, हार से बौखलाया विपक्ष अब जनता का भी अपमान कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने तो अगला टारगेट फिक्स कर लिया है और वो है बंगाल। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने टारगेट का ऐलान किया तो इतनी बौखलाहट क्यों बंगाल में? देखिए, बहुत सारे कारण हैं ममता बनर्जी की बौखलाहट की जी। एक तो जिस चीज के लिए ममता बनर्जी जानी जाती थी, वो 3 चीजें वो ममता बनर्जी ऑलरेडी लॉस्ट कर चुकी हैं। पिछले चुनाव और अभी की स्थिति में जो सबसे बड़ा फर्क है, यह आरजीकर का जो कांड हुआ, महिलाएं वैसे भी नाराज है। नंबर 2, ये जो पार्थो चटर्जी और उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ ये जो नोटों का पहाड़ मिला, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। हाईकोर्ट से जिस तरीके से जो तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हुए टीचर के, उसको कैंसिल किया गया है, उससे भी बहुत नाराज़गी है। और सबसे बड़ी चीज़, एसआईआर में कितने वोट कटेंगे, किसका कटेगा नहीं कटेगा, ये तो अलग कहानी है। लेकिन राजनीति तो परसेप्शन पे होती है और बंगाल के अंदर ये परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हो गई है कि ममता बनर्जी इन बांग्लादेशियों को बचाने में लगी। ये जो रोहिंग्या है उसको बचाने में लगी। वो टीमें बना बना करके लोगों को एक सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। और हकीकत क्या है, ये बांग्लादेशी भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ के। दोनों चीजें हो रही है ना। तो ये आप इस सारे सिचुएशन को अगर आप देखें और ममता बनर्जी की जगह अगर आप खुद रहे तो आपको समझ में आएगा चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। राजनीति में सही सिग्नल, सही पॉलिसी, सही रणनीति, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सही टाइमिंग, कब किस बात को कैसे उठाना है। ये आप देखिए कि बाकी एनालिस्ट लोग तो बातचीत करेंगे बाद में, आपने सीधे सीधे कह दिया कि इसका असर ये पश्चिम बंगाल पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आप देखिए, पाकुर हो कि साहिबगंज हो कि मालदा हो, चाहे फरक्का हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, ये सब पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। आप प्रचंड जीत इधर जीत रहे हैं तो वो तो पता नहीं, तो सब तो एक ही, तो लाइन स्टेट्स का तो इमेजिनरी है ना। तो ये बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है। अब इनको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो सेना जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो यूपी से बढ़ते हुए बिहार, बिहार से बढ़ते हुए बंगाल की तरफ कूच कर चुकी है। और उसका सेनापति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यलगार कर दिया। इसलिए छटपट छटपट कर रहे हैं ये लोग। अभी आप देखते जाइए, एसआईआर को लेकर के ये बिहार में
सरकार वगैरह बनने के बाद सारा फोकस मीडिया का, पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सारा फोकस बंगाल में एसआईआर के ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। बिहार चुनाव जो हुए और जो नतीजे आए हैं, बीजेपी की रिकॉर्ड जीत ने क्या बंगाल में भी आगे की राह आसान कर दी बीजेपी की? ये तो चर्चा हो रही है और चर्चा करने वाले यही सारे एनालिस्ट हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इतनी आक्रामक कैसे हो गई? कौन सी ऐसी रणनीति बना ली? कितना बेहतर कोऑर्डिनेशन हो गया? क्या पर्दे के पीछे चल रहा है? कैसी स्थिति है कि हरियाणा भी जीत लिए, दिल्ली भी जीत लिए, महाराष्ट्र भी जीत लिए, बिहार भी जीत लिए। अब पश्चिम बंगाल कैसे छूटा रह सकता है? ममता बनर्जी की टेंशन यही है कि पिछली बार सारे तिकड़म भिड़ाने के बावजूद जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था, घुसपैठियों का मुद्दा वहां पर है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें जीत पाई है। छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। 1-2 सीटों से 10 बढ़ते हो, 15 बढ़ते हो, एक ही बार ये कितना, लगभग 35-40 गुना ज़्यादा। उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि आगे पश्चिम बंगाल छूटा हुआ रह जाएगा। जो स्थिति बनी कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं बिहार के लिए और टारगेट सेट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, और अभी जो एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में रही पिछले 2 महीनों से, यानी दुर्गा पूजा के आसपास के समय से पूरा संघ का नेटवर्क पश्चिम बंगाल में जाकर पड़ाव डाल चुका है। 200 छोटी छोटी सभाएं, कई जगहों पर क्लोज रूम मीटिंग, मोहल्लों में ये इन्फ्लुएंसर हैं जो कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि मानो, इस बात को समझो कि पश्चिम बंगाल किस दिशा में जा रहा है। ये मानना होगा, और नहीं मानोगे तो ये पूरा मुर्शिदाबाद से मालदा, दिनाजपुर का एरिया फिर वो डिमांड करेगा कि तुम पश्चिम बंगाल में हो या बांग्लादेश में हो, पता नहीं चलेगा। इनके सभाओं में आज भी अमार सोनार बांग्ला ही गाए जाते हैं। ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान गाए जाने लगे हैं। तो जो स्थितियां बनी है उसके कारण ममता बनर्जी परेशान है कि हमारा संगठन कमजोर, परसेप्शन चेंज हो रहा है। मुस्लिम, ये साउथ बंगाल में तो छोड़ दे, थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति है, कितना भी मुस्लिम वोट कटेगा तो मुसलमानों को डोमिनेंस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है उसमें इनके आधा से ज़्यादा क्षेत्र नॉर्थ बंगाल में ऐसे भी मजबूत है, और मजबूती इतनी बढ़ रही है कि टीएमसी के नेता सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर ये मुद्दा बड़ा हो गया हिंदू मुसलमान, क्योंकि अचानक से ये नहीं कह सकते कि हर जगह बिहार में भी चुनाव में हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, केवल महिला नहीं थी, हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ है, और पश्चिम बंगाल में हो गया तो ममता बनर्जी कम्युनिस्टों की जैसी स्थिति में आ जाएगी और पूरा बंगाल साफ हो जाएगा टीएमसी से। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार नतीजों से विपक्ष में संग्राम छिड़ा है। तेजस्वी अपनी पार्टी और परिवार के निशाने पर हैं, तो राहुल गांधी का भी यही हाल है। उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा खुलकर अब राहुल के खिलाफ खड़ा है, जिससे साफ है कि तेजस्वी और राहुल का सियासी ग्राफ खात्मे की कगार पर है। इधर ममता के सामने पीएम मोदी डट चुके हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से ममता बड़े संकट में फंस चुकी हैं, यानी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।